की शुरुआत हम योशी नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसको कि घूमना फिरना बहुत ज़्यादा पसंद होता है और वह घूमने के लिए बोलिविया की तरफ जा रहा होता है और वह वहां पर एक गांव में पहुंच जाता है जहां पर उसे और भी कई लोग कैंपिंग के लिए मिलते हैं। उस गांव में उसे और भी दोस्त मिलते हैं और उसके साथ घूमने लगते हैं। तभी वहां पर उसे एक मार्केस नाम का लड़का मिलता है जो कि पेशे से एक टीचर होता है। वो उसे बताता है कि मुझे भी घूमना पसंद है और वो सब रात को वहां पर एंजॉय करते हैं। तभी उन्हें वहां पर एक केविन नाम का लड़का मिलता है। जैसा कि हम देख पाते हैं केविन एक फोटोग्राफर होता है और उसे भी पहाड़ों पर घूमना और जंगलों में घूमना काफ़ी पसंद होता है। उस रात वे तीनों मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और आगे के प्लान के बारे में सोचते हैं कि हमें आगे कहाँ जाना है। तभी उन्हें एक आदमी आवाज़ देता है और कहता है, क्या तुम अमेरिका से हो? यह कोई नहीं, एक कार्ल नाम का व्यक्ति होता है जो उसे बताता है कि अगर तुम्हें असली जंगल देखने हैं तो तुम्हें जंगल के बीच में जाना होगा और उस जंगल को देखने के बाद तुम महसूस करोगे कि वहाँ से बढ़िया और कोई जंगल नहीं। तो वो आकर अपने दोस्तों को बताता है क्यों ना हम भी वहाँ जाएं। तो उनमें से उसका दोस्त कहता नहीं, वहाँ जाने में काफ़ी खतरा हो सकता है, हमें वहाँ नहीं जाना चाहिए। कार्ल किसी तरह उन सबको मना लेता है और वो मैप देखते हैं और कहते हैं कि हमें अपनी यात्रा शुरू कर लेनी चाहिए। वो चारों मिलकर एक प्लेन लेकर वहाँ से एक गांव की तरफ जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक कबीला दिखाई देता है और रात को वे उसी कबीले के साथ नाइट स्पेंड करते हैं। जब वो सुबह उठते हैं तो उनमें से एक के हाथ पर एक टिड्डा लड़ जाता है। उसे देखकर सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि तुम तो बहुत डरपोक हो। इस पर बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है और ये चारों लोग आपस में बातें करते हैं और अगली सुबह हम देखते हैं कि उन्हें एक और कबीला मिलता है जहाँ पर वो लोग उन कबीले वालों के साथ काफ़ी मौज मस्ती करते हैं और उनके कल्चर को जानने की कोशिश करते हैं। ये लोग रात को यहाँ पर बहुत एंजॉय करते हैं और अगले दिन अपनी बैग उठाकर वहाँ से निकलते हैं। तभी वहाँ पर उन्हें एक नदी दिखती है जहाँ पर उन्हें कुछ सोने के टुकड़े भी मिलते हैं। ये देखकर वो लोग काफ़ी खुश होते हैं और फिर ये लोग अपनी यात्रा के लिए आगे जंगल में बढ़ने लगते हैं। कार्ल उन्हें बताता है कि यह जंगल बहुत ही ज़्यादा डरावना है, प्लीज़ यहाँ पर ध्यान से रहना। तभी वो एक बंदर का शिकार कर उस बंदर को खाने लगते हैं और अगली सुबह फिर ये लोग आगे चलने लगते हैं। उनमें से मार्कस नाम के लड़के को बहुत ज़्यादा पैरों में दर्द होने लगता है। जब वो पैरों से अपनी जुराब हटाता है तो देखता है कि उसके पैर काफ़ी ज़्यादा घायल है और वह आगे जाने की स्थिति में नहीं है। इस पर ये लोग कहते हैं कि मार्क्स आगे नहीं बढ़ पाएगा, हमें ऐसा करना होगा कि हमें मार्क्स को यहीं पर छोड़ना होगा और हमें यहाँ से आगे जाना होगा। तभी इन लोगों में बहस होने लगती है कि नहीं, हम मार्क्स को साथ में लेकर जाएंगे। तो ये मार्क्स भी कहता है नहीं, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, तो प्लीज़ मुझे यहीं पर छोड़ दो और आप लोग अपनी यात्रा आगे के लिए रखो। तभी वो कहते हैं कि हम ऐसा करते हैं कि हम नदी के रास्ते जाते हैं। जिस पर कार्ल कहता है नहीं, नदी के रास्ते मैं नहीं जाऊँगा, नदी में बहुत ज़्यादा खतरा है। इस पर सभी लोगों में सहमति बन जाते हैं कि 2 लोग नदी के रास्ते जाएंगे और 2 लोग पैदल जाएंगे। जिस पर वो लोग बोट तैयार करने लगते हैं। इसमें केविन और योशी नदी के रास्ते आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं और ये आगे बढ़ते बढ़ते एक बहुत बड़ी लहर से टकरा जाते हैं जिससे कि इनकी नाव पलटते पलटते बच जाती है। तभी आगे जाकर ये देखते हैं कि एक और बड़ी लहर वहाँ पर आ गई है। इस पर इन चारों में झगड़ा हो जाता है क्योंकि कार्ल्स ने उन्हें मना किया था कि हम यहाँ पर पानी के रास्ते नहीं जाएंगे और ये आगे जाकर रुक जाते हैं। तभी उनमें से कार्ल कहता है कि नहीं, अब मैं इस बोट पर नहीं जाऊँगा, अगर तुम्हें जाना है तो तुम लोग जा सकते हो। इस पर ये सारे आपस में बहस करने लगते हैं और कहने लगते हैं चलो ठीक है, तुम बोट पर मत जाओ, हम 2 बोट पर जाएंगे और तुम दोनों यहाँ पैदल जाना। तभी वो लोग बोट के रास्ते चलने लगते हैं और एक दूसरे को अलविदा कहते हैं और कहते हैं कि बोट के रास्ते थोड़ा संभल कर जाना, पानी आगे बहुत ज़्यादा गहरा है। इस पर कार्ल्स कहता है ठीक है, ओके, और मार्कस भी उन्हें बाय बोलकर आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। योशी और कार्ल्स बोट पर बैठ जाते हैं और आगे चलने लगते हैं। वो काफ़ी खुश होते हैं क्योंकि सारी बोट का नियंत्रण अब उनके हाथ में था और ये लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। ये आगे जाकर देखते हैं कि पानी बहुत ज़्यादा गहरा था और इनकी बोट एक पत्थर से टकरा जाती है और ये लोग वहाँ पर फंस जाते हैं। तभी कार्ल्स उसे कहता है
कि अभी काल्स उसे कहता है कि तुम उस तरफ जाओ और मैं इस रस्सी को तुम्हारी तरफ फेंकूंगा और तुम इस रस्सी को पकड़कर किनारे की तरफ आ जाना। इस पर काल्स उसे योसी को समझाता हुआ वहाँ से चला जाता है और किनारे की तरफ भागने लगता है। तभी वह देखता है कि बहुत बड़ी लहर आकर योसी की बोट को पलट देती है और योसी पानी में गिर जाता है। योसी पानी में बहकर बहुत आगे की तरफ चला जाता है और काल्स कुछ नहीं कर पाता। योसी आगे जाता जाता एक पत्थर पकड़ लेता है और काफ़ी आगे निकल जाता है। वह काल्स को आवाज़ लगाता है, लेकिन वह बहुत ज़्यादा दूर आ गया था। काल्स उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकता था। योसी अब अकेला जंगल में फंस जाता है और वह पहाड़ी पर चढ़कर जंगल की तरफ जाने लगता है। जंगल इतना गहरा होता है कि वहाँ पर एकदम से रात हो जाती है और काफ़ी बारिश भी होती है। तभी उसे अपना बैग दिखाई देता है और वह अपने बैग को ढूंढते हुए पानी में छलांग लगाता है, जहाँ उसे एक बाइबल, कुछ दवाइयाँ और कुछ खाने को भी मिल जाता है। इससे उसकी थोड़ी हिम्मत बढ़ती है और वह आगे की तरफ बढ़ता है। वह सोचता है क्यों ना मैं नदी के रास्ते आगे चला जाऊं और इस जंगल से निकल जाऊंगा। तभी वह कुछ देर बैठकर सोचने लगता है और वह सोचता सोचता मैप निकालता है और मैप पढ़ते पढ़ते वह निशान लगाता है नदी के ऊपर, जहाँ से वो नदी स्टार्ट हुई थी, और वो उस नदी का पीछे आगे की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वह खाने के लिए कुछ ढूंढता है, लेकिन उसे खाने में कुछ नहीं मिलता और वह रात होते ही सो जाता है। तभी उसे उसका दोस्त मार्क्स दिखाई देता है और वह उसे हेलो कहता है और काफ़ी खुश होता है, लेकिन जब तब वो टॉर्च जलाता है तो वहाँ पर मार्क्स नहीं होता। यह उसका एक भ्रम होता है और वो दोबारा से सोने की कोशिश करता है। जब अगले दिन वह उठता है तो वह अपने माथे पर हाथ लगाकर देखता है कि उसके सर में कोई अजीब सा कीड़ा घुस गया है। अब उस कीड़े को बाहर निकालने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं होता। उसे काफ़ी दर्द होता है और वो उस कीड़े को बाहर निकाल देता है, जिससे काफ़ी खून बह जाता है और उसे कमजोरी भी बहुत फील होती है। वह आगे की तरफ बढ़ता हुआ उसे 2 अंडे दिखाई देते हैं। वह अंडा जैसे ही फोड़ता है तो उसे दिखता है उसमें एक बच्चा था, लेकिन वो उसको इतनी भूख होती है कि वह उस कच्चे अंडे को ही खा जाता है और खाने के बाद वह आगे की तरफ बढ़ने लगता है। इसमें हमें दिखाया जाता है कि योसी हार नहीं मानता और उसे आगे कबीले के कुछ टूटे फूटे घर दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि उसके पैर में भी मार्कस की तरह बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। वह समझ जाता है कि मार्कस को कितना दर्द हो रहा होगा जब मैंने मार्कस को कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ। अब वह काफ़ी परेशान था और आगे की ओर बढ़ने लगता है। इस पर उसे कुछ निशान दिखाई देते हैं पैरों के और वह काफ़ी खुश होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि उसे वही अंडे के छिलके दिखाई देते हैं और वह समझ जाता है कि वह घूम फिर कर वापस वहीं आ गया है और वो पैरों के निशान उसी के थे, जिस पर वो काफ़ी हताश होता है। और हम आगे सीन में देखते हैं कि काल्स भी बहकर वहाँ पर आ गया था और कबीले वालों ने उसे बचा लिया था। अब काल्स कहता है कि मेरा दोस्त जंगल में फंसा हुआ है और वह पुलिस वालों को कहता है उसे ढूंढ कर हमें लाना होगा। इस पर वह योसी को ढूंढने के लिए प्लेन से जाते हैं, बट योसी को वो देख नहीं पाते क्योंकि योसी काफ़ी नीचे होता है। योसी इशारे भी करता है बट वो इतनी ऊंचाई पर होते हैं कि उसे देख ही नहीं पाते। योसी काफ़ी परेशान हो जाता है, बट उसका दोस्त हार नहीं मानता और एक बोट वाले को हायर कर लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें काफ़ी पैसे दूंगा अगर तुम मेरे दोस्त को ढूंढने चलोगे तो। काल्स उस बोट वाले को किसी तरह मना लेता है और उस भयंकर पानी में जाने के लिए रेडी हो जाता है और वो लोग बोट लेकर उसे ढूंढने चले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि योसी काफ़ी परेशान था और काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। फिर योसी को वहाँ पर एक आदिवासी औरत दिखाई देती है, जिससे देखकर वो औरत भाग जाती है। योसी कहता है डरो मत, मैं भी यहाँ पर अकेला ही फंसा हुआ हूँ, प्लीज़ ऐसा मत करो। वो औरत काफ़ी डरी हुई होती है। योसी फिर उस औरत से बात करता है, उसे समझाता है और तभी रात हो जाती है। वो दोनों आपस में बात करने लगते हैं कि हम यहाँ से अब कैसे निकलें। वो उसके लिए एक बिस्तर भी बनाता है और उसे कहता है कि हम यहाँ से एक दिन ज़रूर निकल जाएंगे, तुम हिम्मत रखो। अगले दिन हम देखते हैं कि वह उसे कुछ खाने के लिए देता है, लेकिन वो औरत वहाँ से भाग जाती है। रात होती है और योसी देखता है कि वो औरत कोई और नहीं थी, उसके दिमाग का भ्रम था जो उसे दिखाई दे रहा था, क्योंकि भूखा प्यासा रहने के कारण उसे कुछ दिखाई देने लग गया था और वह थोड़ा मेंटल होने लग गया था। इस पर योसी एक दलदल में फंस जाता है और वह सोचता है कि अब तो मेरी मौत आ गई है, लेकिन उसे परमात्मा याद आता है और कहता है कि परमात्मा जो करता है वो अच्छे के लिए करता है। तभी वह वहाँ से बाहर निकलने में
कामयाब हो जाता है और उस दलदल से निकलते ही उसे बहुत सारी चींटियां काट लेती है, जिससे वह दर्द से पागल हो जाता है और अपने शरीर को फाड़ने लगता है। तभी उसे की जिंदगी के सारे फ्लैशबैक आगे आ जाता है, उसकी पुरानी जिंदगी जहां से वो चला था, और इस पर वो एक कछुए से बात करने लगता है और वो उस समय उसकी हिम्मत बिल्कुल टूट गई थी और रात होते ही वह सो जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं उसका दोस्त उसे ढूंढने के लिए आता है और उसे चारों तरफ देखता है, लेकिन उसे वह नहीं मिलता, जिससे वह काफी निराश होकर वापस लौटने लगता है। तभी हम देखते हैं कि योसी की आंखें खुलती हैं। योसी एक पत्थर के पीछे छुपा होता है और योसी में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे आवाज लगा सके, लेकिन योसी अपनी पूरी हिम्मत लगाकर अपने दोस्त को आवाज लगाता है और उसका दोस्त उसकी आवाज को सुन लेता है, जिस पर हम देखते हैं कि योसी बहुत खुश होता है और उसका दोस्त भी आश्चर्यचकित होता है कि मेरा दोस्त जिंदा है, और उसे गले लगाकर रोने लगता है और वो उसे अपने गांव में ले जाते हैं। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी गांव के लोग उसे भगवान का रूप मानने लगते हैं, क्योंकि इतने दिनों तक जंगल में कोई भी अकेला नहीं बच सकता, और वो लोग उसकी पूजा करने लगते हैं। योसी भी काफ़ी खुश होता है और यहीं पर हमें फिल्म खत्म होती दिखाई देती है। इससे हमें सबक मिलता है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और जो हमारा एम है हमें उसे पाना चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें।